नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वर्ड्स का इसका स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा, इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा, जिससे आप सभी के लिए इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि दोस्तों कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि मात्र एक ही वीडियो में दोस्तों जो भी छोटे छोटे वर्ड होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, जो मैसेज करने में आपको मतलब कि इसको पढ़ना ही पड़ता है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इस सभी वर्ड्स को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने देखा होगा कि जो आंधी है दोस्तों, आंधी तो आती रहती है, ये आंधी का महीना ही चल रहा है, तो जिसमें जो है दोस्तों ये पेड़ होते हैं, पेड़ ये क्या होता है कि जिनकी जड़ें मजबूत होती है, जिनकी जो जड़ें जो है ये मजबूत होती है, ये कभी अपने आप में गिरते नहीं है दोस्तों, अपने आप में जकड़ कर रहते हैं। यानी कि इनका जड़ मजबूत है तभी ना जी ये अपने आप पर है, स्थिर है, तब ना ये मजबूत है। तो दोस्तों वैसा ही आपको करना है, आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको जड़ ही मजबूत होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप अंग्रेजी सीख पाओगे, वो भी बिल्कुल आसानी से सिखाएंगे दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे HI, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाय। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हाय पढ़ेंगे। और हाय मीन्स होता है दोस्तों नमस्ते। ठीक है, नमस्ते होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों HI इसे पढ़ेंगे हाय। ठीक है, अब देखिएगा SORRY इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सॉरी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। देखिए इसका उच्चारण स के रूप में ओ है, उसका उच्चारण औ के रूप में कर लेंगे। और देखिए आर, देखिए आर से र लिखेंगे, और जब भी अंतिम में वाई आपको दिख जाए उसका उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी। सॉरी मतलब क्या होता है दोस्तों? हम लोग क्या होता है कि किसी को माफ़ करते, मतलब कि माफ़ करते हैं, मतलब कि कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सॉरी का, यानी कि माफ़ करना इसका हिंदी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, माफ़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए हमें बात बात में सॉरी बोलना होता है, तो वहाँ पे हम लोग SORRY सॉरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखें ना, एक एक बातों को समझिए, बिल्कुल आसानी से सिखा देंगे अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NICE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नाइस पढ़ेंगे। देखिए क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? इसका भी उच्चारण के नियम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखेंगे एन से न लिख देंगे, एन से तो सभी को पता है न लिखेंगे। और जब भी ICE आता है, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे आइस, आइस मिस होता है बर्फ, तो आपको ये तो याद है आइस मिस होता है बर्फ, तो इसमें जोड़िए ना, आइस जोड़ दीजिए, तो ना ई अच्छा, तो हो गया दोस्तों नाइस। ठीक है ना, तो समझ गए बातों को। कोई आपसे पूछता है इस वीडियो के बाद ये नाइस क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो आप तो बता पाएंगे बिल्कुल आसानी से। उसके बाद दोस्तों नाइस मीन्स क्या होता है दोस्तों? अच्छा होता है, इसका हिंदी भी समझ लीजिए, ताकि मान लीजिए आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज करता है, तो वहाँ भी आप छोटे छोटे वर्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं, चाहे बुक पढ़ते हैं वहाँ भी छोटे छोटे वर्ड का प्रयोग करते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए HELLO, हेलो, HE से होता है हे, एल से आधा ला होता है, और LO से होता है दोस्तों लो। देखिए हेलो, हेलो मीन्स होता है दोस्तों नमस्कार। क्या होता है मेरे दोस्त? नमस्कार होता है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और क्या आपको पता है कि हेलो जो है ना, मान लीजिए हम लोग मतलब कि फ़ोन करते हैं, तो वहाँ पे शुरू में हम लोग हेलो क्यों ही बोलते हैं? आपको क्या इसका रीज़न पता है? आपको इसका रीज़न नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर जी वो कहानी बता दीजिए, मैं उस कहानी को बताऊँगा ज़रूर अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर देखिए PLEASE प्लीज़, तो पी से आधा प, LEA इसका उच्चारण जो हो जाएगा ली के रूप में, और एस का उच्चारण ज के रूप में होगा, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे प्लीज़। प्लीज़ में से होता है दोस्तों कृपा। ठीक है, कृपया होता है, यानी कि मान लीजिए हमें किसी का काम लिखवाना है या अपना काम लिखवाना है, तो प्लीज़ वहाँ पे प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। प्लीज़ सीट हियर, या आपको किसी को बैठाना है तो प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाइए, तो वहाँ पे प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा अंग्रेजी, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों। यहाँ आप देखिए YES, यस, देखिएगा वाई का प्रयोग या के रूप में, यहाँ पे यस, यहाँ पे स है ना जी, तो इसका उच्चारण जो है स के रूप में करेंगे, एस का प्रयोग स के रूप में, यस। यस मीन्स क्या होता है दोस्तों? हाँ होता है। ठीक है, यस मीन्स क्या होगा दोस्तों? हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAD सैड, एस से होता है स लिखेंगे, ए है उसका उच्चारण आई के रूप में, डी से होता है ड, हो जाएगा दोस्तों सैड। और सैड मीन्स क्या होता है दोस्तों? उदास। ठीक है, सैड मीन्स क्या होता है दोस्तों? उदास होता है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए BAD, तो बी का उच्चारण ब के रूप में,
ए है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, डी से होता है द। देखिए दोस्तों, इसका नियम बहुत सारा होता है, लेकिन मैं सबसे मतलब कि अच्छा नियम वह समझता हूँ कि देखिए एस है, एस से लिखेंगे स, डी है तो ड लिखेंगे, ए है बीच में आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे सैड। और बहुत सारे ऐसे दोस्त, सर जी आई के उच्चारण कहाँ से आ रहा है? दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ रोहन, ठीक है, अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि रोहन को ROHN लिखते हैं, तो आप कहेंगे क्यों लिखते हैं? तो ऐसा कोई हो सकता है जी? ऐसा होगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे BAD बैड मिस होता है दोस्तों बुरा, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए THANK, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? थैंक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? थैंक पढ़ते हैं, थैंक, ठीक है, थैंक पढ़ेंगे। और थैंक मिस क्या हो दोस्तों? मान लीजिए किसी को हम लोग थैंक करते हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? थैंक मिस होता है शुक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा शुक्रिया होता है दोस्तों। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। YOU, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यू। यू मिस क्या होता है? यू मिस होता है तुम, ठीक है, तुम, यानी कि तुम्हारे लिए हम लोग यू का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए NO, तो इसे पढ़ेंगे नो, एन से ना, ओ से ओ की मात्रा, तो हो जाएगा नो। नो मिस क्या होता है दोस्तों? नहीं। देखिए जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको कोई नहीं बता सकता है, गारंटी 100% लिखित दे रहा हूँ कि इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, और जुड़ जाएंगे मेरे साथ अंग्रेजी सीखने के लिए बिल्कुल आसानी से। चलिए, यहाँ पर देखिए BYE, तो बाई पढ़ेंगे क्या? नहीं, बाएं पढ़ते हैं दोस्तों, बाय, ठीक है, तो बाएं पढ़ेंगे दोस्तों। और इसका मान लीजिए हम लोग कहते हैं बाय, यानी कि हम लोग अलविदा कर देते हैं दोस्तों, इसका हिंदी होता है अलविदा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं और अपने पार्टनर को क्या करते हैं? बाय करते हैं। अपने माता पिता को क्या करते हैं? बाय करते हैं। अपने भाई को क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अलविदा, हिंदी होता है अलविदा दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए GOOD, या आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, वहाँ पे अंतिम में क्या होता है कि सब कुछ ने मैसेज कर लिया, अंतिम में क्या करेंगे? BYE कर देंगे, यानी कि बाय कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए GOOD, गुड, तो जी से ग लिखेंगे, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, गुड, डी से ड, तो गुड हो जाएगा। और गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद आप देखिए WHY, इसे पढ़ेंगे वाई। अब कहिए सर जी इसमें कोई रूल है? नहीं, इसमें कोई रूल नहीं है, थोड़ा सा आपको याद ही रख लेना। हाँ, वाई, क्योंकि कुछ घर में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अलग करके चलते हैं, कहते नहीं मैं जो कहूँगा वही चलेगा, गार्जियन की बात नहीं मानते हैं दोस्तों। तो यही वह है, इसको आप लोग जरूर देख लेंगे, एक दो बार देख लेंगे ना, याद हो जाएगा, ठीक है। वाई मीन्स क्या होता है दोस्तों? क्यों, ठीक है, क्यों। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे WHAT, वाट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वाट, ठीक है, वाट। वाट मीन्स क्या हो दोस्तों? क्या। वाट मीन्स क्या होता है? क्या, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों WOW, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वाव, ठीक है, इस तरह से देखिए, डब्लू का उच्चारण वा के रूप में ओ है, उसका उच्चारण वाव के रूप में करेंगे, और डब्लू यहाँ पे वो डब्लू का वाव हो जाएगा, तो वाव हो जाएगा दोस्तों, वाव। यह हो जाएगा दोस्तों आश्चर्य। मान लीजिए हमने किसी चीज को देखा या किसी लड़की को देखा, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वाव, कितना अच्छी है, ठीक है। या हमने किसी ऐसे चीज को देख लिया कि वो मैंने आश्चर्य वाला बात है, तो वहां पे WOW का प्रयोग करेंगे, वाव। या आपने क्लास देखा, इस क्लास को देखा और आपको ये क्लास अच्छा, इतना अच्छा लगा कि आपने कहीं ऐसा क्लास नहीं देखा होगा, तो आप कमेंट में क्या करेंगे दोस्तों? वाव, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग कमेंट में करेंगे WOW। इसका वाव मीन्स क्या होगा दोस्तों? इसका हिंदी भी लिख देंगे। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे HERE, हियर, ठीक है, हियर पढ़ेंगे दोस्तों। हियर मिस होता है दोस्तों, यहाँ देखिए हियर, हियर यहाँ पे कहिए ना, हियर कहिए ना, तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा यहाँ होगा, ठीक है, या हाँ, ठीक है। हियर मिस क्या होता है दोस्तों? यहाँ होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे THERE, तो देखिए हियर मिस यहाँ, देयर मिस क्या होगा दोस्तों? वहाँ। इतना ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट याद करा दूंगा क्लास में ही, ठीक है। यहाँ देखिए HELP, तो देखिए H का प्रयोग ह के रूप में, ई से ए की मात्रा, एल से आधा ल लिखेंगे, पी से प लिखेंगे दोस्तों, हेल्प। देखिए ना, एक एक वर्ड को पोस्टमार्टम करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हेल्प मिस होता है मदद करना। क्या होता है? मदद करना, यानी कि हम लोग किसी की मदद करते हैं,
तो वहाँ पे हम लोग हेल्प का प्रयोग करते हैं, या प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि कृपया मेरी मदद करो, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग हेल्प का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहीं भी जाइए हेल्प मीन्स मदद करना होता है। LOVE लव, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, LOVE इसको पढ़ेंगे लव। एल को ल लिखेंगे, भी को व लिखेंगे, और ओ और ई को साइलेंट करेंगे, लव हो गया दोस्तों। लव मिस होता है दोस्तों प्यार, सभी को पता हो, क्योंकि ये बचपन से हम लोग जानते हैं। माता पिता का प्यार अलग होता है, भाई बहन का प्यार अलग होता है, ठीक है। मेरे घरवाली का प्यार अलग होता है, ये सब अलग अलग प्यार का होता है, लेकिन नज़रिया अलग अलग होता है दोस्तों, लेकिन मीनिंग क्या होता है, एक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए HOW हाउ, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हाउ पढ़ेंगे, देखिएगा इस तरह से, जैसे WOW वाव पढ़े ना जी, उसी प्रकार हाउ पढ़ेंगे। हाउ मीन्स क्या दोस्तों, कैसे होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों मेरे, कैसे। चलिए यहाँ देखेंगे SOME सोम पढ़ेंगे क्या, नहीं। अब बहुत लोग इसे सोम पढ़ लेता है, ठीक है। अब बहुत लोग इसे सोमे पढ़ लेता है। अरे दोस्तों ये सब गलती नहीं करना है, यही तो गलती हम सुधारने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए SOME, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया LOV तो लव पढ़ा, तो यहाँ पे SOME क्या पढ़ा, सम न पढ़ेंगे जी, ठीक है। वही नियम लगेगा यहाँ पे, सम। एस से स, एम से म, और ओ ई को साइलेंट करेंगे। देखिए बीच में एक ओ आया और अंतिम में ई आया, इसको हम लोग समझ लीजिए हमेशा के लिए काट देते हैं। सम मिस क्या होता है दोस्तों, कुछ होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ, समथिंग वेंट्स रॉन्ग, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है जी। चलिए आप देखिएगा WHERE वेयर, वेयर पढ़ेंगे दोस्तों, वेयर मिस होता है दोस्तों, वेयर, वेयर मिस होता है दोस्तों कहाँ, क्या होता है, कहाँ। इसका हिंदी भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विद, WITH, देखिए W का प्रयोग वी, देखिए W का प्रयोग वा के रूप में, आई का प्रयोग छोटी की मात्रा या बड़ी के रूप में कर लीजिए, TH का प्रयोग द के रूप में करेंगे, ठीक है। अब कहीं सर ये TH से था होता है, द का प्रयोग क्यों कर लिया आप बताइए। यहाँ पे THIS लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, दिस पढ़ते हैं जी, तो TH का प्रयोग द के रूप में कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, था के रूप में करेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत करेंगे। यहाँ पे देखिए WITH विद पढ़ेंगे, विद मिस होता है दोस्तों साथ, क्या होता है, के साथ या साथ होता है, तो साथ लिखेंगे दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए आप देखिए COME, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों कम, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए सम पढ़े थे, लव पढ़े थे, तो यहाँ पे कम ना पढ़ेंगे जी, कम में थोड़े ना पढ़ेंगे, कम। कम मिस क्या होता है दोस्तों, आना, देखिए ना, आना। देखिए दोस्तों इस प्रकार से पढ़ाएंगे, यदि आप बड़े हैं तो अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे घर पर जाकर, ठीक है। और यदि आप छोटे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि मैं इतना अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ताकि मेरा भी मेहनत है, तो थोड़ा बहुत आप बताइएगा, क्योंकि पैसा तो नहीं ले रहे हैं, फ्री में बिल्कुल पढ़ाते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा दया कीजिएंगे, करेंगे। चलिए आप देखिए WHEN वेन, W से आधा हुआ, HE से होता है हे, N से होता है ना वेन। वेन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब। वेन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब होता है, याद रखिएगा WHEN वेन, वेन मीन्स जब। मेरे साथ बोलिए ना, WHEN वेन मीन्स जब, एक दो बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए SO सो, तो एस से स लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा सो हो जाएगा, और सो मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसलिए। इसलिए क्या होता है, इसलिए होता है, यानी कि ध्यान से देखेंगे, इसलिए होता है। सो मीन्स क्या होता है, इसलिए, बोलते रहेंगे मेरे साथ। चलिए आप देखिए HAT, तो इसे पढ़ेंगे हेट, हैट नहीं पढ़ेंगे। देखिए हैट मिस होता है टोपी, लेकिन देखिए एच का उच्चारण ह के रूप में टी से ट लिख दिए। देखिए अंतिम में मैंने आपको बताया था कि अंतिम में ई आएगा, उसको उच्चारण ए के रूप में कर देंगे, और बीच में ए आना चाहिए, बीच में ई आया तो फिर गलत हो जाएगा। तो हेट हो गया। हेट मिस का दोस्तों नफरत करना, नफरत, ठीक है, नफरत करना, याद रखेंगे। हम लोग किसी से नफरत करते हैं तो आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, वहाँ पे हम लोग आई हेट यू का प्रयोग करेंगे, यानी कि हेट का प्रयोग नफरत के रूप में करेंगे। यहाँ देखिए PLAY प्ले, प्ले मिस क्या होता है दोस्तों, P से आधा प, LAY, तो इसका उच्चारण ले के रूप में करेंगे, प्ले। प्ले मिस होता है दोस्तों खेलना, क्या होता है दोस्त मेरे, खेलना होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए LEARN लर्न, एल का उच्चारण ल के रूप में करेंगे, ठीक है, और देखिए एन का उच्चारण न के रूप में करेंगे, और यहाँ पे आर है, इसको हम लोग छोड़ते हैं ना जी, तो इसको कन्हैया चढ़ाएंगे, ठीक है, लर्न, ठीक है। तो LEARN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लर्न मिस होता है दोस्तों सीखना, ठीक है। क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को आप सीख रहे हैं, तो वहाँ पे लर्न इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखिए AS के आस्क, AS के इसका उच्चारण हो जाएगा आस्क के रूप में, इसका
उच्चारण क्या होगा दोस्तों, आस के रूप में। चलिए इसका हिंदी क्या होता है इसको समझिए, पूछना होता है। इसका हिंदी होता है दोस्तों पूछना। ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखिए GREAT, तो GR से होता है दोस्तों ग्र, ई से ए की मात्रा, टी से ट, तो ग्रेट हो गया जी, हो गया ना जी। चलिए ग्रेट मीन्स होता है क्या होता है, महान। देखिए आपको याद है तो आप लोग मन में ही बोलेंगे, और आपने ये सभी वर्ड्स में आपको कितना याद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी समझूंगा कि हाँ आप लोग को याद है या पूरा याद है, आप या आधा याद किए हैं इसमें, तो मैं भी समझूंगा। तो यहाँ पर देखिए RUN, रून नहीं पढ़ेंगे, रन पढ़ेंगे। देखिएगा दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा, उसका उच्चारण अ के रूप में कर लेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर से र, एन से न, तो हो गया ना जी रन। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। ठीक है, याद रखिएगा रन मीन्स होता है दौड़ना होता है। चलिए आप देखिएगा STAY, स्टे, तो एस से आधा स होता है, TAY इसका उच्चारण टे के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पे SAY से करे थे ना जी, वहीं पे STY, स्टे मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्टे यानी कि नहीं होता है कि अपने आम भाषा में कभी सुने होंगे कि वे स्टे कर गया था, यानी कि ठहर गया था। तो यहाँ पे ठहरना, इसका हिंदी हो जाएगा ठहरना, ठहरना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे READ, तो रीड। ठीक है, READ इसका उच्चारण रेड नहीं पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे दोस्तों, रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं। तो जब भी रहा रही आता है तो वहाँ पे ING का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए WRITE, तो राइट पढ़ेंगे दोस्तों। इसे क्या पढ़ेंगे, राइट। राइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, लिखना होता है, याद रखेंगे लिखना। राइट मीन्स होता है लिखना, इस तरह से कोई नहीं बताएगा। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों एक एक पॉइंट को देखिएगा। TELL, तो आप बताना है दोस्तों TELL, टेल मीन्स क्या होता है। ठीक है, टेल मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको याद ही नहीं होगा। ठीक है, टेल मीन्स देखिए, से मीन्स क्या होता है, से मीन्स होता है कहना होता है ना जी, उसी प्रकार यहाँ पे टेल मीन्स भी कहना होता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण देखिए, टी से ट लिखेंगे, ई से एक की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, तो हो जाएगा टेल। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे उच्चारण इसका समझ लीजिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, टी से ट लिख देंगे, ई से एक की मात्रा, एल से ल लिखेंगे, और एक एल को इसमें साइलेंट करते हैं, तो हो गया टेल। टेल मीन्स क्या होता है दोस्तों, कहना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए SAY, से पढ़ते हैं दोस्तों। से मीन्स होता है दोस्तों कहना, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये सभी वर्ड यूज होते रहेंगे। आपके व्हाट्सएप पर यूज कर लीजिएगा, बुक में यूज होगा, सारा मतलब कि हर जगह यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए GIVE, गिव। जी से ग लिखेंगे, आई का प्रयोग छोटी की मात्रा है, बड़ी के रूप में करेंगे, और भी से व लिखेंगे, और अंतिम में ई है, इसको साइलेंट है, गिव। गिव मीन्स होता है दोस्तों देना, गिव नहीं होता है जी, गिव करते यानी कि गिव मी, प्लीज़ गिव मी, यानी कि मुझे दे दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए SPEAK, स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है दोस्तों, एस से स्पीक लिखेंगे दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, स्पीक। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है दोस्तों, बोलना, जैसे प्लीज़ स्पीक मी, या मुझे बोलो। ठीक है, इस तरह से। यहाँ देखिए LAUGH, इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है दोस्तों, हंसना होता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों लाफ मीन्स क्या होता है, हमेशा याद रखना है हंसना। यार लाफिंग क्यों कर रहे हो यार, कि हंस क्यों रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए डू, तो DO, डू, इसका उच्चारण देखिए डो के रूप में नहीं करेंगे, डू के रूप में करेंगे। डू मीन्स होता है दोस्तों करना। ठीक है, डू मीन्स क्या होता है, करना। चलिए उसके बाद यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट समझिएगा। देखिएगा WAS, वाज। देखिएगा WA का प्रयोग वा के रूप में, एस का उच्चारण जा के रूप में करेंगे, हो जाएगा वाज। वाज मीन्स क्या होता है दोस्तों, था। ठीक है, वाज मीन्स क्या होगा, था। चलिए यहाँ देखिए SHALL, सैल होता ना जी। सैल मीन्स होता है दोस्तों, हम लोग जैसे मान लीजिए वह गाना गाता है, तो वहाँ पे गा रहा है, यानी कि दोस्तों जैसे मैं कल गाना गाऊंगा, तो वहाँ पे गा गी के रूप में हम लोग सेल वी का प्रयोग करेंगे। बस इतना आज ये समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए WERE, वर। देखिए डब्ल्यू का उच्चारण वा के रूप में, आर से लिखेंगे तो वर। वर मीन्स होता है दोस्तों थे, वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे वर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए WEV,
देखिएगा डब्लू का उच्चारण व के रूप में और अंतिम में ई आएगा उसको उच्चारण जब बड़ी के रूप में करेंगे। ठीक है, अब कहिएगा सर जी आपने जब आपको बेसिक पढ़ाए थे तो वहाँ पे डब्लू ई का प्रयोग वे के रूप में करे थे और आप यहाँ पे वी बता रहे। दोस्तों मैं जब भी आप अंग्रेजी पढ़िएगा वहाँ पे जो बुक रीडिंग वाला अंग्रेजी पढ़िएगा तो वहाँ पे आप लोग जो है दोस्तों डब्लू ई का प्रयोग जो वी के रूप में करेंगे। ठीक है, अंतिम में ई देखेगा उसके लिए बड़ी के रूप में करेंगे। ठीक है, वी मिस क्या होता है दोस्तों, हम लोग होता है, याद रखिएगा हम लोग होता है, वी मिस हम लोग। चलिए उसके बाद आई एस, आई का प्रयोग छोटी के रूप में, एस का प्रयोग जा के रूप में करेंगे। इज मिस क्या होता है होता है, इज मिस क्या होता है दोस्तों है। उसके बाद यहाँ देखिए वाई ओ यू आर योर, इसका उच्चारण देखिए योर के रूप में करते हैं और आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको पता होगा योर मिस होता है तुम्हारा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। एक बार और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेंगे ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा याद नहीं होगा वर्ड्स वो सभी याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एस एल डबल ई पी, तो एस का उच्चारण आधा स के रूप में, एल से ल लिखेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प, तो हो गया जी स्लिप। स्लिप मिस क्या होता है दोस्तों, सोना। ठीक है, स्लिप मिस होता है दोस्तों सोना होता है। उसके बाद एच आई एस हिज, एच का प्रयोग ह के रूप में, आई का प्रयोग छोटी की मात्रा, यहाँ पे एस है इसका उच्चारण जा के रूप में करेंगे। हिज मिस होता है दोस्तों उसका। ठीक है ना जी, तो ये हो जाएगा आपको पुरुष के लिए। और हर जो है आपका ये सर जी स्त्री के लिए कौन हो जाएगा, तो हर, एच ई आर से पढ़ेंगे, हेयर नहीं पढ़ेंगे, हर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एच ई आर हर, हर मिस होता है दोस्तों उसकी। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों, उसकी। चलिए उसके बाद यहाँ आप देखेंगे एन ओ टी नॉट, इसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों नॉट के रूप में। नॉट मिस क्या होता है दोस्तों, नॉट मिस होता है नहीं। चलिए चलिए यहाँ पे देखेंगे टी ओ यू सी एच टच, टी से टच, सी एच से च लिखेंगे और इसके बीच में ओ यू है, इसका उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है, टच, टच मिस क्या होता है दोस्तों, टच मिस होता है स्पर्श करना या छूना। ठीक है, याद रखिएगा स्पर्श करना या छूना होता है। उसके बाद बी आई जी, तो बी का प्रयोग बा के रूप में और आई का प्रयोग छोटी की मात्रा जी से ग, तो हो गया बिग। बिग मिस क्या होता है दोस्तों, बड़ा, और इसे एक रिलेटेड हो जाएगा टी आई जी टिग, पी आई जी पिग। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।